मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज क्लास 10th का मैथ लेके पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी ये एक्सरसाइज 9.1 सोल्व कर रहे थे। इसका पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सोल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को हम बता दें कि यदि आप लोग बिहार बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का या आपके यहाँ यदि एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, तो आप ये मेरा चैनल से बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको हमेशा हम वीडियो अपडेट करते रहते हैं। इस पे ध्यान दीजिए और मेरा चैनल का वीडियो देखिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और क्या कह रहा कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, और फिगर बनाने के बाद इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं। यह एक क्या है, एक सड़क है, और इसका चौड़ाई कितना है। क्वेश्चन के मुताबिक ये 80 मीटर ये सड़क है। ये सड़क हो गया, और सड़क का चौड़ाई कितना हो गया, 80 मीटर। और कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे हैं। ये हम एक और ये खंभा माने, दूसरा और ये खंभा माने। इसका कह रहा है कि लंबाई समान है। यदि हम लोग एक खंभा को ए बी मान लेते हैं और दूसरा खंभा को सी डी मान लेते हैं, तो इस तरह ये जो दोनों खंभा है ए बी और सी डी, कह रहा है कि इसका लंबाई समान है। यानी यहाँ पे क्या है कि ए बी बराबर सी डी है। अब यदि इन दोनों खंभा की ऊंचाई यदि हम x मान लेते हैं, तो दोनों का ऊंचाई x होगा। x इसलिए हो जाएगा क्योंकि समान लंबाई का खंभा कहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है। यह बिंदु हम लोग यहाँ पे इसका नाम ई दे दिए हैं। बिंदु ई हम लोग क्या किए, सड़क पे लिए, और इस बिंदु से और पहला खंभा के शीर्ष को जब हम मिलाते हैं, तो यह उन्नयन कोण कितना है, कह रहा है कि 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से जब हम दूसरा खंभा के शीर्ष को मिलाते हैं, तो इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि 30 डिग्री है। ये दिया हुआ है। तब हमको क्या कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई, ये तो हम मान ही लिए हैं, खंभों की ऊंचाई x, हम लोग को क्या करना है कि x ज्ञात करना है। साथ ही करा कि खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। यानी पहला खंभा जो ए बी है, ए बी का ई से कितना दूरी है। यदि हम लोग ए बी का यानी बिंदु बी से ई, ये दूरी को y मान लेते हैं। ये दूरी भी हम लोग को निकालना, क्यों 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 कर रहा है कि बिंदु से खंभे की दूरी कितना है। ये तो पहला खंभा से दूरी हो गया बी ई बराबर वाई। अब दूसरा खंभा से दूरी कितना होगा, तो आप यह जानते हैं कि टोटल चौड़ाई सड़क का क्या है, 80 मीटर है। और 80 मीटर में यदि ये दूरी हम लोग बी ई घटा देते हैं, तो ये मेरा ई डी बच जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो लिखे हैं, फिगर ड्रॉ किए हैं, इसको हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। भाषा में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना कि यह आपका 10 नंबर है, नंबर भी लिख देते हैं। माना कि खंभों की ऊंचाई
AB तथा CD है, तथा यह इसमें एवं लिखते हैं, एवं सड़क की चौड़ाई यहाँ पे हम लोग जो है B से D मान लेते हैं। और इसी सड़क पर क्या है कि कोई जो है बिंदु E है। तो हम लोग इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, अब बराबर कितना x, क्योंकि समान लंबाई का खंभा है। अब यहाँ पे यदि हम लोग जो है BE निकालें तो BE हम लोग जो है y माने हैं वो लिख देते हैं, और जो है B से D ये जो है 80 मीटर जो है सड़क की चौड़ाई दिया है, ये भी हम लोग लिख लिए। और जो है D से E इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या किए हैं कि 80 में ये जो है y घटा दिए हैं। यहाँ तक हो गया, हम लोग जो भाषा भी लिख लिए, और जो सारा जो है पॉइंट जो है दिया हुआ था सबको जो हम लोग उतार लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ABE में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में ये क्या हो गया कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ क्या है कि थीटा 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं टेन का P/B, इसलिए P/B दे दिए। अब हम क्या करेंगे, टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री लिखेंगे, और P का मान क्या होगा, थीटा का समूह भुजा, 60 का समूह भुजा क्या है, AB है, P का मान यहाँ पे AB होगा, और जो है B का मान क्या हो जाएगा, BE होगा। अब ये क्या हो गया कि टेन 60 का मान √3 होता है, ये हम लोग जो है लिख लिए √3, और AB का वैल्यू कितना है, x है वो देते हैं, और B का मान y है, y दे दिए। अब यदि हम लोग जो देखते हैं तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया, √3y, इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि जो है त्रिभुज CDE में जो है देखते हैं। अब जो है समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में क्या पा रहे हैं कि जो थीटा कितना है 30 डिग्री है, इसमें थीटा 30 डिग्री लिख लिए। और फिर हम लोग जो क्या करेंगे, टेन थीटा सेट करेंगे, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P/ जो है B लिखेंगे, और जो है ये 10 हो गया, यहाँ पे कितना देंगे 30 डिग्री देंगे, और P का वैल्यू कितना होगा, इसमें जो है CD हो जाएगा, क्योंकि जो है 30 के सामने वाला भुजा क्या है, यहाँ पे देखिए 30 के सामने वाला भुजा CD है, CD लिख दिए। और B का मान क्या है, DE है, तो हम लोग यहाँ पे DE लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग 30 का मान जानते हैं 1/√3, ये लिख दिए, और CD का मान क्या है कि x है, और DE का मान हम लोग कितना है 80 - y, यहाँ पे जो है लिख दिया 80 - y। अभी क्या होगा, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 80 - y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। आगे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं कि ये √3 तो ठीक है, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग ला के रखे हैं √3y, x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो x दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3y, ये लिख लिए। अब बराबर कितना है 80 - y, तो इसको भी हम लोग जो है लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 2√3 है, तो ये 3 हो जाएगा 3y, ये -y है तो बाईं ओर आएगा, तो ये +y, बराबर कितना हो गया, ये 80 हो गया। अब देखते हैं ये कितना हो गया कि ये हो गया आपका जो है 4y इक्वल टू कितना 80, तो इसलिए सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा, ये 80/4, 4 से 80 में डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, यानी ये y का मान कितना हो गया, 20 हो गया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले जो है x का वैल्यू जो है ज्ञात कर लेते हैं, तब जो है हम लोग खंभों का जो है ऊंचाई निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये y का वैल्यू जो 20 लाए हैं, इसको यदि हम लोग इक्वेशन 1 में जो है पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब जब y 1 में रखते हैं तो x बराबर कितना हो गया, ये √3 हो गया, y के स्थान पे क्या किए 20 दिए, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 20√3 मीटर।
अब हम जो है आंसर लिखेंगे सब ठो। पहले हमको क्या लिखना है कि पहले हम लिख रहे हैं खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई क्या है मेरे पास कि खंभों की ऊंचाई है AB और CD, और इसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x का मान कितना निकला है 20√3 मीटर। पहला आंसर तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जो है खंभों से सड़क के बीच में जो बिंदु है उसकी जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक दूरी क्या निकालेंगे हम लोग, B से E तक निकालेंगे। दूसरा दूरी क्या निकालेंगे, D से E तक निकालेंगे। तो पहले हम लोग जो है B से E तक निकाल लेते हैं। BE दूरी बराबर, तो हम क्या माने थे, y माने थे, तो y रख देते हैं, और y का वैल्यू कितना आया है 20 आया है, 20 मीटर। ये भी जो है दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा आंसर देखिए हम लोग को निकालना है D से E। इसमें फिगर में देखिए D से E हम लोग को लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है DE निकालेंगे। तो D बराबर कितना हो जाएगा, DE दूरी इज इक्वल टू कितना 80 माइनस y, यही है 80 माइनस y है, तो 80 तो ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, 20 लिख देते हैं हम लोग। तो 80 माइनस 20 ये कितना हो गया 60, ये हो गया 60 मीटर। इस तरह हम लोग जो है तीनों आंसर जो है प्राप्त कर लिए। ये जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आप लोग को करके दिए हैं, आप लोग को मेरा सोल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। और यदि जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो इसको जो है कमेंट में लिखिए, ताकि उसका जो फिर हम आपको जो है सोल्यूशन देंगे। और वीडियो यदि आपको जो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी करिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो है देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, तट का मतलब होता है किनारा, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसा कि आप लोग फिगर भी देख रहे हैं, इस जो है क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, ये टीवी टावर जो है खड़ा है। अब कह रहा कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, एक तट पर तो टीवी टावर है, और दूसरा तट पर, दूसरे तट पर अन्य बिंदु से क्या है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरा तट यहाँ पे हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कह रहा कि इसी तट पर, मतलब ये जो है टावर वाला तट पर नहीं जाना है, इसी तट पर क्या करना है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से हम लोग क्या किया 20 मीटर दूर आए, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कि ये अन्य बिंदु हम लोग डी ले लिए। इससे क्या है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि आकृति में जो है दिया हुआ है। कह रहा कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए नहर की चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा कि वो 20 होगा। हम लोग का क्या करना है कि नहर का चौड़ाई भी निकालना है और जो है टावर का ऊंचाई भी निकालना है। आइए इसका जो है हम लोग जो है पहले जो है फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है एक जो है टीवी टावर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, हम लोग जो है एक जो है टीवी टावर जो है बना लिए। ये है टावर, टावर बना लिए। और टावर के बारे में बोला कि ये क्या है कि नहर के एक तट में है, और कह रहा है कि इसी नहर के जो है दूसरे तट पर यह बिंदु था, और इस बिंदु से कहा कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण के बारे में बोला था कि ये कितना है कि 60 डिग्री है। अब कहा कि इसी बिंदु से 20 मीटर दूर चलना है, वो भी इसी रेखा पर। तो हम लोग क्या किए 20 मीटर दूर जो है आगे बढ़े। अब कहा कि अन्य जो बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस बार कितना है कि इस बार जो है 30 डिग्री है। तब हम लोग को क्या करना है कि ये जो है नहर की चौड़ाई, इसको यदि हम लोग जो है x मान लेते हैं तो ये निकालना है, और टावर का ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है टावर को a भी मान लेते हैं, और यहाँ पे बिंदु C दे देते हैं, और ये जो है बिंदु हम लोग D मान लेते हैं। और इसी को पहले जो है हम लोग भाषा में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना कि टावर की ऊंचाई AB है, AB मान लिए, तथा नहर के दूसरे तट पर बिंदु
सी है, सी से, और इससे लिख सकते हैं, और इससे टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये सारा बात हम लोग जो है लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टावर का ऊंचाई हम लोग को निकालना है। टावर का ऊंचाई ए बी इक्वल टू वाट, ये लिख सकते हैं। जैसे नहर का चौड़ाई ये भी निकालना है, तो उसको हम लोग बी सी बराबर एक्स माने हैं, ये भी हो गया वाट। और यहाँ पे देखिए कि जो है बी से ये डी सी का वैल्यू यहाँ पे, या सी डी कहते हैं, सी डी का वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर दिया है, इसको भी लिख दिए हैं। और बी से डी यहाँ पे कितना होगा, इसलिए बी डी बराबर ये आपका एक्स प्लस कितना हो जाएगा कि ये 20 हो जाएगा, इतना मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे तो थीटा बराबर इतना कि इसमें कितना है कि 60 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 लिख लिए। अब जो है ये फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी लिख दिए हम लोग। अब जो है टेन 60 का मान कितना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और यहाँ थीटा का स्थान पे 60 जो है सेट करेंगे। अब पी का मान क्या है, थीटा का सम्मुख भुजा, यानी यहाँ पे पी का मान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और बी का मान क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स भी हम लोग क्या के लिख दिए। और टेन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, उसको लिख दिए बाई ए बी। यहाँ कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा एक्स। यहाँ यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, √3x हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि पुनः जो है समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं पुनः, या इसको हम लोग जो अगेन भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे तो इसमें थीटा कितना है कि 30 डिग्री है, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टेन तो ठीक है, टेन 30 डिग्री देंगे और यहाँ पी का वैल्यू वही ए बी फिर होगा, और बी का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, बी से डी हो जाएगा। तो टेन 30 इज इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, इसका मान हम लोग को याद है 1/√3। आप लोग भी जो है इसमें जो है एनसीईआरटी का बुक में इसका जो है सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान का जो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से इसका मान यदि आप जो है याद कर लेते हैं तो आपको जो है मैथ जो है सोल्व करने में बहुत जो है सहायता जो है मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ए बी है और जो है बी से डी का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 20 है, इसको हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20। ये तो ठीक है, ये √3 ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ए बी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन जो है फर्स्ट से लिख रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू कितना ला के रखे हैं हम लोग, √3x ला के रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी के स्थान पे √3x लिख देंगे और ये कितना है, x प्लस 20 है, इसको भी हम लोग जो है लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो ठो √3 है इसका मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। ये x है तो ये x लिख दिए, और ये x जो दाईं ओर है बाईं ओर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर। अब दाईं ओर तब क्या बचेगा, सिर्फ जो है 20 बचेगा। 3x में x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो अब सिर्फ जो है x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू 10 आएगा। x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसका मतलब नहर का चौड़ाई हम लोग जो है मालूम कर लिए। अब हमको क्या करना है कि टावर का जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करिए, आप जो है x का वैल्यू समीकरण 1 में जो रख दीजिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में x का मान रखेंगे तो एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है ए बी बराबर √3x, यही है मेरे पास एक। तो √3 तो ठीक है,
लेकिन x का वैल्यू कितना लाए हैं, 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि टावर की ऊंचाई लास्ट में लिख सकते हैं, अतः टीवी टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू AB इक्वल टू कितना, 10√3 मीटर। ये टीवी टावर की ऊंचाई हो गया। और एक क्या है कि नहर की चौड़ाई, तो नहर की जो चौड़ाई होगा ये कितना था, BC बराबर x था, BC इक्वल टू x इक्वल टू कितना, x का वैल्यू हम लोग 10 लाए हैं, 10 मीटर। इस तरह ये क्या हो गया, दोनों का आंसर हो गया। हम लोग क्या किए कि जो है क्वेश्चन नंबर जो है 11 भी जो है सोल्व कर लिए। आप लोगों को जो है ये मेरा वीडियो जो है कैसा लग रहा है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हर आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जो है सबसे पहले